गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैट विद दीपिका में। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपतये नमः। तो गाइस, मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक पिक अ डेक रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक, आज का विषय है हमारे फाइनेंसेस को लेकर, पैसों को लेकर, करियर को लेकर। ठीक है, तो हमारा आज का सवाल है कि नेक्स्ट 15 डेज में क्या आ रहा है आपके तरफ, करियर में, पैसे में। ठीक है, वॉट इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन टर्म्स ऑफ फॉर्चून, लक, मनी। ओके, अगर पॉजिटिव रीडिंग है गाइस तो कैसे उसको क्लेम करना है ये मैं बताऊंगी, एंड अगर नेगेटिव रीडिंग आती है तो मैं सल्यूशन बताऊंगी ताकि आप उन चीज़ों को सुधार सके, ठीक कर सके, ताकि वो नुकसान आपको ना हो। ठीक है, समझ आ गया। एंड गाइस, टैरोट विद दीपिका इस फैमिली में सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेल, फीमेल, सिंगल, कमिटेड, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस वीडियो है, यानी जिस किसी भी वक्त आपके दरमियान से गुजरेगी, इसमें ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई संदेश यानी मैसेजेस होंगे। ठीक है, ऑल्सो गाइस, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सारी बातें रेजोनेट करें या हो सकता है ना करे, तो जो मैच होता है उसे रहने देना है, बाकी जाने देना है। ओके, तो चलिए गाइस, प्रेयर्स कर लेते हैं एंड फिर शुरू करेंगे आज की हमारी रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये वाला डेक सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके तरफ, आपके करियर, फाइनेंसेस। ठीक है, पैसों के मामले में ओवरऑल जो भी चीज़ें पैसे हमको दे जाती है, चाहे वो करियर हो, स्टडीज़ हो, ठीक है, कोई जॉब का इंटरव्यू हो, या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सभी चीज़ के लिए आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पेज ऑफ वैंड्स। ओके, टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, क्या है उनकी करंट सिचुएशन, उनके फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर। हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द मून। ऑल राइट, तो गाइज यहाँ पर राशियाँ मैं बताना चाहूँगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। सभी राशियाँ आ गई है। कुछ राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग जो आई है वो है कैंसर, वो है वर्गो एंड वो है एरीज। ठीक है, अब क्या सोच रहे हैं फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर, इस समय क्या है आपकी प्रेजेंट एनर्जी। तो गाइज ये बता रही हूँ क्योंकि अगर ये चीज़ें मैच होती है, मतलब जो आगे मैं आपको बताऊंगी वो भी मैच होगी। तो इस रीडिंग को वो लोग देख रहे हैं जो इस समय किसी इंटरव्यू कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। पेज ऑफ वैंड्स चाहते हैं या तो आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, यानी पब्लिक स्पीकिंग या कोच हो सकते हैं, या करने का सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। जॉब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं आप। ठीक है, बहुत ठहराव होता है आप में विथ हाई प्रीस्टेस कार्ड, बहुत नॉलेजेबल देखते हैं लोग आपको, लेकिन इस समय बहुत कॉन्फिडेंस आपकी लो चल रही है विद द मून कार्ड। यानी ओवरऑल इस समय हो क्या रहा है आपके लाइफ में, एक कंफ्यूजन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी का टाइम चल रहा है आपका। हो सकता है कि आप किसी दो करियर ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज्ड है। हो सकता है कि आपका जो सोर्सेस ऑफ इनकम है वो बहुत कम हो गया हो, या जॉब चली गई हो लास्ट 18 मंथ्स में। ठीक है, ऐसे मुझे लग रहा है तो आप बहुत ही अच्छे अपने काम में, लेकिन एक साइकिल चल रहा है आपका। ठीक है, एंड वो साइकिल किसी किसी के लिए 2 साल, किसी किसी के लिए 18 मंथ्स यानी 1.5 साल, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। कैसा साइकिल है, तो देखिए आपका जो जॉब है उसमें आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपको करियर आगे बनाना क्या है। बहुत ही ज़्यादा करियर को लेकर कंफ्यूजन है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका जो करियर है ना वो ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स है, फूल है, या तो आप सेलर है, शिपिंग में हो सकते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में है, ट्रैवल फील्ड में है। ठीक है, एंड मैं देख पा रही हूँ कि अब आप उस काम में और नहीं रहना चाहते हैं विद द मून कार्ड,
क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल अगर आप कर लेंगे तो विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आप स्टेबल एक जगह पे बैठना चाहते हैं, वो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करते हैं, फिर आपको पता चलता है अरे बाप रे, मुझे जिस स्किल सेट में एक्सपीरियंस था, अब मुझे पूरा दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, पेज की एनर्जी में आना पड़ेगा, क्योंकि इस काम में कम्युनिकेशन, टीचिंग, ऐसा कोई काम हो सकता है आपका, उसमें मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक कश्मकश सी चल रही है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। आप अपने हिडन टैलेंट्स, हिडन पोटेंशियल को खोजने की जर्नी में है इस समय। ठीक है, जर्नी एक सही वर्ड रहेगा इस पाइल के लिए। अगर ये सिचुएशन आपकी नहीं है तो दूसरा सिचुएशन बता देती हूँ गाइस। मैं देख पा रही हूँ कि आपने अभी जो जॉब आपको मिला है वो बहुत कम सैलरी का है एज कंपेयर टू जो आप पहले कमाते थे। आपने सोचा था विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड कि मुझे नॉलेज अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छी है, तो मुझे जॉब भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि कॉन्फिडेंस की कमी आपको हो गई थी। पेज ऑफ वैंड्स है ना, किंग ऑफ वैंड्स नहीं है, ये पेज ऑफ वैंड्स है। कॉन्फिडेंस की कमी हो गई थी। बॉटम ऑफ द डेक है मून। एंड उस समय आपको लगा चलो जो अपॉर्चुनिटीज आ रहा है जॉब के लिए मैं वो ले लेती हूँ या ले लेता हूँ। एंड अब आप पछता रहे हैं क्योंकि ये जॉब अब आपको नहीं पसंद आ रहा है। ठीक है, विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड आप बहुत ही ज़्यादा उदास रहते हैं। अंदर ही अंदर सोचते हैं कि मेरी इतनी क्रिएटिविटी है, इतनी स्किल्स है, उसको मैं बाहर नहीं ला पा रही हूँ या ला पा रहा हूँ, क्योंकि इस जॉब में आपको लिमिटेशंस या रेस्ट्रिक्शंस दिखाई देते हैं। चाहते हैं या तो किसी और सिटी या कंट्री में जाके जॉब करना। कोई कोई लोग यहाँ पर अपने वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी दूसरे सिटी में रीलोकेट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड कुछ लोग हैं जो इन ओवरऑल पूरे प्रॉब्लम से निकल के एक शांति, पीस उनको चाहिए। ठीक है, एक नए तरीके से अपने जर्नी को शुरू करना चाह रहे हैं। विद द फूल कार्ड आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं कि भाई जो पास्ट में हो गया, फाइनली आप टर्म्स में आ रहे हैं। चलो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे पास अभी जॉब है या नहीं है, या जो भी सिचुएशन है। थोड़े से उदास है, ओवर थिंकिंग है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस पाइल को होप है कि आप में वो क्षमता है, आप में वो कैलिबर है कि बातचीत के द्वारा, अपने कम्युनिकेशन के द्वारा आप एक न्यू इंटरव्यू या नया जॉब क्रैक कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। कुछ लोग हैं जिन्होंने मेडिकल या नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर दिया हुआ है। उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर आप सीट के लिए परेशान हो रहे हैं, यानी मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम में सीट मिलेगी या नहीं, तो वो आपको जी मिल जाएगी आफ्टर मंथ ऑफ अप्रैल नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 2 साल का समय यहाँ पर लगेगा। कुछ लोग यहाँ पर है जो सोच रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ा जाए, यानी नए नए आए हैं स्पिरिचुअलिटी में। शायद खुद आप रेकी, टैरो कार्ड या फिर टैरो कार्ड रीडिंग सीखने लगे हैं। आपका सवाल हो सकता है क्या मैं इस टैरो कार्ड रीडिंग को फुल टाइम करियर बनाऊं? तो बहुत अच्छा आप जा रहे हैं। हाई प्रीस्टेस मतलब आप बहुत इंट्यूटिव है, इंट्यूशन आपकी सही गाइड आपको करती है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी अच्छी है। सोशल मीडिया पर शायद किसी फेसबुक, यूट्यूब या कोई भी इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का कोई ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ से आपको स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में पता चला था एंड आप उस जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हों। एंड ये जर्नी आपको अपने ओवर थिंकिंग से बाहर निकाल रहा है। ये जर्नी आपको एक एडवेंचर की तरफ ले जा रहा है विद द फूल कार्ड। एंड आपको बहुत मज़ा आ रहा है, जिसको हम कहते हैं ना, यू हैव फाउंड योर इकिगाई, यानी आपको अपना जो काम है, जो करके आप कभी बोर नहीं होगे, वो आपको मिल गया है, स्पिरिचुअलिटी। एंड अब आप नए स्टेप्स ले रहे हैं इस बिजनेस को या रीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, एंड थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, बट ओवरऑल मन में काफ़ी ज़्यादा डर है विद द मून कार्ड। ठीक है, और एक सिचुएशन मैं बता देती हूँ गाइस कि तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि जो लोग ये पाइल को देख रहे हैं, आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दे दिया है, एंड आप
फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं कर पाए हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम, बहुत बार रिपीटेडली आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है एंड विद द मून कार्ड आपको ऐसे लगता है आप लाइफ में पूरे तरीके से फेल हो चुके हैं, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं ना विद द फूल कार्ड, वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं आपसे जर्नी में एंड आप काफ़ी पीछे हैं। तो आप भी उनके रास्ते को ही फॉलो कर रहे हैं, वो जैसे कर रहे हैं करियर में आप भी वैसा करना चाह रहे हैं। नहीं पता कि करना क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कंफ्यूजन है कि करना क्या है। स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हैं खुद को हील करने के लिए, ठीक है, एंड किसी पर्सन का भी इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे मुझे सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं। तो गाइज अगर ये बातें आपसे मैच करती हैं तो अब आगे सुनिए, ठीक है। चलिए मैं देखूंगी अभी फ्यूचर में आपकी तरफ क्या आ रहा है, नेक्स्ट 15 डेज क्या आ रहा है आपकी तरफ। टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट 15 डेज उनके करियर, उनके मनी क्या आ रहा है उनके तरफ लाइफ में, डिवाइनली गाइड करे। 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने जैसे बताया था ना, एक पर्सन भी है एंड पैसों का भी प्रॉब्लम है, दोनों सही नहीं चल रही है आपकी लाइफ में, शायद इसीलिए आप टैरो कार्ड्स भी देखना शुरू कर चुके हैं। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बस एक और कार्ड लूंगी मैं, वन मोर कार्ड, एक और कार्ड दीजिए मुझे स्पिरिट, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज। वन कार्ड, बाप रे बहुत आपकी एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए मैंने कहा था ना, दिल टूटने का कार्ड यहाँ पर आ गया है। तो भाई देखिए नेक्स्ट 15 डेज ना गाइज, आप ना खुद को अकेला करने वाले हो दूसरों से। मैं ये देख रही हूँ कि आप डेफिनेटली ये समझ जाओगे कि जो दूसरे कर रहे हैं उस रास्ते पे आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है। कुछ लोग हैं जो जिंदगी में आपको दर्द देकर गए हैं एंड वो भी ऐसे समय पर जब आपका करियर सही नहीं चल रहा था। विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, सी इस कार्ड में एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन को छोड़कर जा रहे हैं, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। यानी आप बहुत लाचार फील कर रहे थे, शायद आपको करियर के वजह से कमिटमेंट नहीं मिला, या तो आपके करियर या तो उनके करियर के वजह से। तो है ऐसा भाई कुछ ना कुछ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किसी की फैमिली या किसी की मदर है जो कास्ट, कल्चर, रिलीजन एंड करियर के वजह से आपके रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली भी आपको बहुत परेशान करती रहती है अपने करियर के मामले में, राइट। तो देखिए क्या आ रहा है आपकी तरफ नेक्स्ट 15 डेज, यही था ना हमारा आज का सवाल। तो देखिए गाइस, मुझे ऐसे लगता है आप फाइनली एक्सेप्ट करने वाले हैं कि हाँ, आपने एक कनेक्शन में, आपने एक सिचुएशन में, चाहे वो जॉब सिचुएशन हो, रिलेशनशिप सिचुएशन हो, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है एंड आप फाइनली वहाँ से मूव ऑन करने वाले हैं। क्योंकि आपको ये फाइनली समझ आएगा कि रिलेशनशिप के चक्कर में आपने बहुत ज़्यादा अपना जो टाइम है ना, वो गलत पर्सन के हाथों छोड़ दिया है। यानी उन आपके हाथ में कुछ नहीं है, उस पर्सन के हाथ में है एंड आप खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपने लाइफ में, जबकि बाकी सब आगे बढ़ चुके हैं आप अपनी लाइफ में। तो इस वजह से आप फाइनली किसी से मूव ऑन करने का यहाँ पर डिसाइड करने वाले हो। विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देर ही सही दुरुस्त ही सही, देखिए आप में ये समझ आने वाली है कि आपको अपने पेंटिकल्स पे काम करने की ज़रूरत है एंड ईश्वर भी जैसे ही आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करेंगे या फिर आप अपना जो ध्यान है वो हटा लेंगे इस पर्सन से, विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स मैं आपके तरफ एक अपॉर्चुनिटी आता हुआ देख रही हूँ। ये बहुत स्लोली आ रही है अपॉर्चुनिटी एंड इनफैक्ट ईश्वर आपको ये अबंडेंस देना चाहते हैं, बट आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका जो ध्यान है ना, वो है 3 ऑफ सोर्ड्स। यानी किसी ने दिल तोड़ा है, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, शादी करनी है, क्यों शादी नहीं हो रही है, इन सारे चीज़ों में है। तो आपको कहा जा रहा है गाइस कि अपने पुराने तौर तरीकों को यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है विद द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड यानी देखिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि आपको रियलाइजेशन होगा
कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं अपने लाइफ में, तो मैं क्यों अपना टाइम उनके लिए दे रही हूँ। एंड अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगी तो मेरे पास तो एक ही जिंदगी है, मैं कैसे इसमें सब कुछ अचीव कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो आप फाइनली अपनी तकलीफों को पीछे छोड़कर अपने लाइफ में एक्शन लेने का सोचोगे इन नेक्स्ट 15 डेज में। एंड क्या करोगे, तो बहुत लोग यहाँ पे सन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी आप जिस डायरेक्शन में जो डिसीजन आप लेंगे ना, वो बिल्कुल सही डिसीजन होगा। एंड आप तो है ही इंट्यूटिव हाई प्रीस्टेस, तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको कौन से पाथ पे, कौन से जर्नी पे आगे चलना है करियर के मामले में। मैं देख रही हूँ बहुत लोग हैं यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या टीचिंग के जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या हीलिंग में है, तो वो बहुत अच्छा नेम एंड फेम कमाएंगे आने वाले 1 साल में। ठीक है, बहुत तैयारी करेंगे। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आने वाले हैं गाइज, आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनने वाले हैं। एंड डेफिनेटली विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से अपने फाइनेंसेस को हैंडल करेंगे। इसका मतलब इंडिपेंडेंस आ जाएगी आपके लाइफ में। इंडिपेंडेंस कब आता है गाइस, जब आप अपने करियर में खुद अच्छा कर रहे होते हैं, है ना, तभी हम खुद अपने लिए डिसीजन ले पाते हैं। तो देखिए विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स एक्सपेंशन आपके तरफ आ रहा है। तो ये एक्सपेंशन हो सकता है कि आप फाइनली अपने मम्मी पापा से बात करें कि आपको आखिर चाहिए क्या, या हस्बैंड वाइफ या फैमिली से बात करें कि आपको आखिर चाहिए क्या। कुछ लोग यहाँ पर अपने बिजनेस में ग्रो करना चाह रहे हैं, तो वो आ रहा है। एक मैं कहूँगी कि बैड लक का जो टाइम चल रहा था ना गाइज आपका पिछले 2 साल से, वो साइकिल यहाँ पर फाइनली खत्म होने वाला है इन 15 डेज में। इतनी पावरफुल एनर्जीज है। ठीक है, चलिए मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी कि आपको इस समय क्या करने की जरूरत है। आपको इस समय क्या करने की जरूरत है। एस ऑफ वैंड्स, सी नए अपॉर्चुनिटीज, नए चीजों को एक्सेप्ट करेगा। यही आपको कार्ड्स बता रहे हैं, बार बार यही चीज आ रही है, पुरानी चीजों को पीछे छोड़ देना है, नए अपॉर्चुनिटीज की तरफ हाथ एंड कदम आगे बढ़ाने हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर वही एनर्जी। तो गाइज देखिए आपका एक साइकिल चलेगा जहां पर आप कुछ नया स्टार्ट तो करोगे, लेकिन क्योंकि इतना गैप हो गया है ना, तो कॉन्फिडेंस की कमी है, ओवर थिंकिंग इज द मेन प्रॉब्लम। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जिस तरफ आपका पैशन है उस रास्ते को फॉलो करो। ये नहीं कि घर वाले क्या कह रहे हैं, ये नहीं कि पैसा किस में ज्यादा है। फॉलो योर पैशन। वैंड्स पैशन को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो एनीथिंग विच हैज टू डू विद कम्युनिकेशन, कंसल्टिंग, पैशन, ये चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड आपको अटके हुए फंसे हुए नहीं रहना है। सी वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स। तो फाइनली गाइज अब क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आने के लिए यूनिवर्स आपको इनवाइट कर रही है। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स यानी जो सुपर सक्सेसफुल है अपने करियर में, गुड लुक्स है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी लाइफ है, एंड भले ही रिलेशनशिप हो ना हो, ये अपने लाइफ में बिल्कुल खुश है, क्योंकि ये जानती है किसे रखना है अपने लाइफ में, किसे नहीं रखना है। तो आप इस एनर्जी में आने वाली है, या एंजल्स जो है आपको कह रहे हैं इस एनर्जीज में आ जाओ। वन मोर कार्ड स्पिरिट, क्या करने की ज़रूरत है मेरे व्यूवर को, क्या करने की ज़रूरत है गाइज, मैं इस कार्ड को नहीं लूँगी। क्या करने की ज़रूरत है मेरे व्यूवर्स को जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, मैजिशियन। गाइज मैनिफेस्ट कीजिए, इससे बढ़ के और मैं क्या कहूँ। मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यस सी 8 ऑफ कप्स, आप फाइनली किसी कनेक्शन या किसी हार्ट ब्रेक से मूव ऑन करने वाले हैं, या जो भी पीपल, प्लेस एंड सिचुएशन आपको सर्व नहीं करती हैं, आप वहां से मूव ऑन करने वाले हैं। विद द मैजिशियन कार्ड आपको ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप सुपर टैलेंटेड है, आप में कुछ ऐसी पोटेंशियल है, स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, काम कह लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स कह लीजिए, एक लीडरशिप क्वालिटी है आप में, उसको पहचानो। ओवर थिंकिंग के वजह से खुद को बांधो मत। आपके लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है विद एस ऑफ वैंड्स।
तो जस्ट बिकॉज आपके पास गैप है, आप ये मत समझिएगा पता नहीं मैं ये क्रैक कर पाऊंगी या नहीं, पता नहीं मुझे जॉब मिल जाएगा तो मैं वो काम कर पाऊंगी या नहीं, ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। शायद इसी वजह से यहाँ पर नाइट है पेंटिकल्स का, क्योंकि ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटीज देना चाहती है गाइस, बट आप उसको ले नहीं रहे हो, स्वीकार नहीं कर रहे हो। तो गाइज ये बात है, ठीक है। चलिए मैं कुछ यहाँ से भी देखूंगी करियर के मामले में क्या आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। करियर के मामले में क्या आ रहा है। यहाँ पर बहुत लोग न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, चाहे वो जॉब हो, प्रोजेक्ट हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, कुछ तो होने वाला है। परफेक्शन, यस। देखिए गाइस, आप में ना एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी है कि कोई भी चीज़ आपको परफेक्ट करने की आदत है। वर्गो की एनर्जी है यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग। परफेक्शन आपको पसंद है। कुछ लोग लिटरली यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कंसल्टिंग, या फिर दूसरों के लिए लाइफ कोच या सर्टिफिकेशन ऑफर कर सकते हैं। ये भी चीज़ें मैं देख रही हूँ। विक्टिम, यस गाइज, आपको इस विक्टिम मोड से बाहर आने की ज़रूरत है। ये जो रिलेशनशिप में आपने झेला है ना, इन सारे विक्टिम मोड से आप बाहर आइए। जो आपको लगता है ना कि बैड लक आप ही के साथ होता है, इन सारी चीज़ों से बाहर आना है। सी इम्पैस, फाइनली आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आ रहा है गाइज। ये ब्रेक थ्रू क्या है, तो आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। ट्रिकरी, तो गाइज थोड़ा सा संभाल के रहे, क्योंकि देखिए ये कार्ड दो बार आ गया, ट्रिकरी एंड विक्टिम। तो कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहे हैं, उनसे जितने जल्द से जल्द हो सके वॉक अवे कीजिए गाइज। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। इम्पैस यानी आपको फाइनली बस बहुत हुआ, ये आपको एहसास हो जाएगा। चलिए और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ नेक्स्ट 15 डेज करियर के मामले में। प्रेयर, गाइस आपके प्रेयर्स आंसर हो रहे हैं, इससे बढ़ के मैं और क्या कहूँ। तो प्रेयर्स पे यकीन रखिए गाइस, ईश्वर आपकी बातें सुन रहे हैं एंड डेफिनेटली आपके साथ अब अच्छा होने वाला है। इंस्टिंक्ट, यस, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट गाइस। ये फाइल जो लोग भी देख रहे हैं ना, आई एम श्योर आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट गाइस, आपकी इंस्टिंक्ट ही आपको सही गाइडेंस देंगी कि आगे करियर में क्या करने की ज़रूरत है। चलिए और देखेंगे क्या आ रहा है आपकी तरफ नेक्स्ट 15 डेज करियर एंड मनी के मामले में। रिन्यूअल, मैंने कहा था परफेक्शन है, प्रेयर है, रिन्यूअल है। गाइस बहुत प्यारी सुंदर एनर्जी है। नेक्स्ट 15 डेज में मुझे ऐसे लगता है फाइनली न्यू ईयर रेजोल्यूशन को निभाने वाले हैं आप, अपनी पावर में आने वाले हैं गाइस। देखिए यहाँ मैजिशियन है, यहाँ रिन्यूअल है, बहुत सिमिलर एनर्जीज है इन कार्ड्स की। एंड आप अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करेंगे, कौन आपके लिए सही है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं है। तो गाइज आपका जो करियर है ना, दोबारा से ऊपर के तरफ ग्राफ आगे बढ़ने वाला है, ऐसा मैं देख रही हूँ। कुछ लोग अगर आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं या वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, वर्क प्लेस पे अगर आप खुश नहीं हैं, तो इन सारे सिचुएशन से आप वॉक अवे करने वाले हैं एंड खुद के लिए आप एक न्यू अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करने वाले हैं। मिरेकल, वाओ। तो गाइज आपकी लाइफ में मिरेकल आ रहा है एंड चाहे जो भी हो जाए गाइज, आपको अपने इंस्टिंक्ट पे ही ट्रस्ट करना है। आपके प्रेयर्स आंसर किए जा रहे हैं, मिरेकल आ रहा है, तो इससे बढ़ के मैं क्या कहूँ। हाँ जी बिल्कुल गॉसिप। तो कुछ लोग हैं आपके आसपास जो नहीं है सही, इसी वजह से दिक्कतें हो रही थी, बट कोई बात नहीं गाइज, ईश्वर आपके साथ है, आपके प्रेयर सुने जा रहे हैं, इंस्टिंक्ट आपकी काम कर रही हैं, रिन्यूअल होगा, परफेक्ट चीज़ें होंगी आपके लाइफ में, ठीक है। एंड मिरेकल हो रहा है, एक्सेप्ट करें इसको, न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी देखूंगी कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज कैसे रहेंगी अपने कैरियर एंड फाइनेंसेस को लेकर, क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं आप। ये कार्ड आना चाह रहा था, एंजाइटी, बुरी बात गाइस। देखिए यहाँ पे एंजाइटी के कार्ड में एक अच्छी चीज है, 1+8 नंबर 9, यानी फाइनली मुझे ऐसे लगता है 9 कंप्लीशन का कार्ड होता है कहीं ना कहीं। तो आप
बहुत पास है। आई थिंक एक चैप्टर बस बाकी होगा आपके लाइफ में एंड फाइनली आप अपने इंस्टिंक्ट का सुनेंगे, प्रेयर्स करेंगे कि ये जो लोग हैं जो ट्रिकरी एंड विक्टिम बनते हैं ना आपकी लाइफ में, उनसे आप दूर हो जाएंगे। एंजाइटी नहीं करना है गाइस, फाइनली अपने एंजाइटी को बाय बाय करनी है आपने, ठीक है। ओके, फिफ्थ चक्रा, यस, इंटरव्यू क्रैक कर लोगे गाइस, क्योंकि फिफ्थ चक्रा यानी आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ है, जो ये बताता है कि आर्कएंजल कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन में आपको ब्लेसिंग्स देंगे। जो भी आपको दिक्कतें हैं, एंजाइटी है, छोड़ देना है, क्योंकि आर्कएंजल ही आपके कंठ में है, गले में है, देखिए थ्रोट चक्रा। तो बहुत ही सोच समझ कर बात करेंगे एंड अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए बहुत चीज़ें अचीव करने वाले हैं। हैप्पी फैमिली, तो आप देखिए सब कुछ अपने हैप्पी फैमिली बनाने के लिए कर रहे हैं, ज़रूर मिलेगा गाइस। ये एनर्जीज आ रही हैं, आपके प्रेयर्स आंसर हो रहे हैं ना। एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होने जा रहा है गाइस, देखूंगी और क्या आ रहा है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, तो जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको अपना इकिगाई फाइंड करना है, यानी किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है उस चीज़ को फाइंड करना है। बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपके पास, आपको उसमें से सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। मिरेकल होगा गाइस, मिरेकल, यानी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, ठीक है। वॉकिंग अवे, यस, बहुत लोग यहाँ पर वॉक अवे करने वाले हैं टॉक्सिक पीपल से, टॉक्सिक वर्क प्लेस से। केयरिंग कनेक्शन एंड हैप्पी फैमिली, तो गाइज बहुत सारे लोग हैं एंड सी मैन होल्डिंग अ कॉइन यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा अबंडेंस आपकी तरफ आने वाला है गाइज, जिसके लिए आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। एंड देखिए 2+7 नंबर 9 एंड 1+8 नंबर 9, तो नंबर 9 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है गाइज। मैं ये देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली आप वॉक अवे कर जाएंगे टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक वर्क प्लेस से, एंड आपके तरफ जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है ना गाइस, वो एक मिरेकल के जैसे आएगा। एंड जैसे मैंने कहा था ना, कुछ लोग वेट कर रहे हैं शादी कमिटमेंट का, जब उनका करियर बन जाए, तो मैं वो लिटरली बनते हुए देख रही हूँ। हैप्पी फैमिली एंड केयरिंग कनेक्शन का कार्ड यहाँ पर आ चुका है, ठीक है गाइस। तो करियर की वजह से बहुत चीज़ें बनने वाली है। मैं ये भी देखूंगी आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है इस समय, ठीक है। क्या ऐसा है ब्लॉकेज आपके करियर में या मनी के मामले में जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ईश्वर हमें डिवाइनली गाइड करे। पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या है ऐसा जो लेट गो करना है इस समय, ताकि वो अबंडेंस यानी फाइनेंसेस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए, मनी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए। Surrender the drama. Yes, no matter how emotionally charged the situation, remain calm and don't contribute to the drama. Staying centered will help resolve the issue more quickly. गाइज मुझे बहुत एनर्जी एक ही दिशा में आ रही है कि कुछ है लोग, कुछ है जो बहुत ड्रामा क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, अननेसेसरी एंजाइटी क्रिएट करते हैं। आप उनसे वॉक अवे करेंगे, फाइनली आप उनको बोलेंगे, एंड जैसे ही आप बोलेंगे एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज खुलेंगी एंड आप अपनी लाइफ में मिरेकल अट्रैक्ट करेंगे गाइस, ठीक है। सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, आपके लिए ये कहा जा रहा है टेक अ रिलैक्सिंग ब्रेक एंड स्पेंड टाइम इन नेचर, replenish yourself by feeling the beauty and the ecstasy here. तो गाइस विद द फूल कार्ड मुझे ऐसे लगता है यहाँ हैप्पी फैमिली भी है, कुछ लोग यहाँ पर वेकेशन या फिर अकेले टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ताकि इन सारे टॉक्सिक एनर्जी से आप थोड़े से बाहर चले जाए। मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस भी लूंगी, एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं करियर के मामले में, आपके एंसेस्टर्स एंड एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। यू आर गुड इनफ, you're very close to achieving your goal. Yes, number 9. तो गाइस मैं क्या बताऊँ, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो गाइस जहाँ पर भी आपको ऐसे लगता है ना उम्मीद हार चुके हैं या फिर कहीं नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं नहीं मिल रहा है, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, ठीक है। बहुत अच्छी रीडिंग आई है गाइस। अगर मिरेकल को क्लेम करना चाह रहे हैं, इस रीडिंग को क्लेम करना चाह रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है यू आर गुड इनफ, इस बात पे ट्रस्ट रखें, ठीक है।
एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो गाइज यही थी आपकी पॉजिटिव सी रीडिंग जो नेक्स्ट 15 डेज में आपकी तरफ आ रहा है। उम्मीद करती हूँ ये आपको मदद करेगी एंड कुछ भी आपके साथ अच्छा होता है मुझे आकर बताना ना भूलिएगा। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। गाइज मेरे चैनल पर अगर नए हैं, मुझसे बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड हाँ, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मैं वो नहीं ऑफर करती हूँ। मैं रीडिंग ऑफर करती हूँ फेसबुक लाइव पे, आप वहाँ पर अपनी रीडिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो गाइज बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। हेलो पायल्टो, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया है, चलिए देखेंगे क्या आ रहा है आपके लाइफ में, करियर में, मनी में नेक्स्ट 15 डेज। ठीक है, क्या आ रहा है आपके करियर में, मनी में नेक्स्ट 15 डेज। गाइज स्टे पॉजिटिव। मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। पहले मैं देखूंगी आपकी करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि अगर करंट सिचुएशन मैच करती है तो आगे की भी एनर्जीज मैच करेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड दो कार्ड्स आ गया है, एट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बॉटम ऑफ द डेक है वाओ द स्टार। ओके सो गाइज, ये वाला पाइल जिन्होंने सिलेक्ट किया है ना, पाइल नंबर 2, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास तो भाई पैसे कमाने का सोर्स है। ठीक है, पैसे कमाने का सोर्स है। आप बेसिकली आप अपने जॉब को, अपने लाइफ को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे लगता है जिस जॉब में आप हैं वहाँ पर कल्चरली फिट नहीं होते हैं आप। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन पाती है, जिसके वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा अटका हुआ सा फील होता है, फंसा हुआ सा फील होता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बॉडी पे काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि वो बोर हो चुके हैं, हर्ट हो चुके हैं इतने ज़्यादा काम कर करके। ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोग हैं जो यहाँ पर जो डिवोर्सी है, सिंगल मदर है, सिंगल पेरेंट है, या फिर सेपरेटेड है अपने हस्बैंड या वाइफ से, एंड ये रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं अबंडेंस आए, मैनिफेस्टेशन उनकी काम करे, लेकिन क्योंकि शायद कोर्ट केस चल रहा है या फिर सेपरेशन चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने करियर पे। करियर की ग्रोथ उनकी जो है रुक सी गई है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है काम पे एंड फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो विथ एट ऑफ सोर्ड्स आपको लगता है अरे भाई कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ना करियर ना पर्सनल लाइफ। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। किसी मिरेकल या किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं आप विथ नाइट ऑफ कप्स, या फिर शायद अभी अभी आपकी तरफ कोई मिरेकल या अपॉर्चुनिटी आई है वेरी रिसेंटली, लाइक नेक्स्ट लास्ट 16 डेज के अंदर या 16 वीक्स, यानी 4 महीने या 4 हफ्तों के अंदर ही आपके पास कुछ आया है अपॉर्चुनिटी, जिसके वजह से आप खुश तो है मैं ये कहूँगी, लेकिन फिर भी आप इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ हेवीली इन्फ्लुएंस कर रही है आपके प्रोफेशनल लाइफ को, क्योंकि स्टार का कार्ड है ना यहाँ पर। एम्बिशंस है लेकिन इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। तो गाइज अब आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में एक इमोशनल स्टेबिलिटी आए, सिर्फ पैसा नहीं, एक इमोशनल स्टेबिलिटी आए, ये आप चाह रहे हैं। अगर ये आपसे मैच नहीं करता हो तो दूसरा सिचुएशन मुझे ये यहाँ पर दिखाई देता है कि आप करना चाहते हैं टीचिंग की नौकरी, या फिर आप अपने घर से ही कोई क्लोथिंग का बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं बेसिकली। एंड आपको ये सवाल है मन में कि अगर मैं वो बिजनेस करती हूँ या करता हूँ तो कितना अबंडेंस मुझे मिलेगा, क्या आएगा वहाँ पर।
रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है विथ 8 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इस समय आप किसी पर्सनल सिचुएशंस में लाइफ में फंसे हुए हैं, जिसके वजह से आपके लाइफ की जो ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, वो रुक सी गई है। आपके जो पार्टनर है, ठीक है, हो सकता है आपके साथ सेपरेटेड है या फिर उनसे आपकी इतनी बातचीत नहीं होती है, बातचीत होती भी है तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा कड़वापन आ गया है आपकी लाइफ में, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। इस समय बेसिकली आप फाइनेंसिस में ग्रोथ चाह रही हैं, क्योंकि आपको अपनी फैमिली लाइफ अच्छी करनी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रोवाइडर बनना है आपको किसी फैमिली की, या फिर हो सकता है कि आपको हाल ही रिसेंटली एक जॉब ऑफर आया है एंड या फिर जस्ट इंटरव्यू कॉल आया है एंड आप वहाँ पे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है गवर्नमेंट का एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि पता नहीं रिज़ल्ट कैसे आएगा, जो उन्हें चाहिए अबंडेंस वो मिल पाएगी भी या नहीं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है, थर्ड सिचुएशन, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिन लोगों का विद द स्टार कार्ड, या तो वो हीलर है, हीलिंग करते हैं दूसरे लोगों की, स्पिरिचुअलिटी में ऑलरेडी है, या फिर सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया मैनेजर हो सकते हैं, या तो कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हैं, इवेंट्स, वेडिंग्स, ये ज्वेलरी, ये सारा काम आपका हो सकता है, लैंड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या फिर फैशन इंडस्ट्री। मतलब कुछ तो है जहाँ पे बहुत ग्लिट्स एंड ग्लैमर है, ऐसी इंडस्ट्री से आप है एंड शायद वो पूरी इंडस्ट्री इस समय जो है ना स्लो चल रही है विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसलिए आपको ऐसे लग रहा है अरे क्या फ़ायदा इतने नॉलेज का, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप डेफिनेटली यहाँ पर देखिए, आप बहुत खुद को काबिल मानते हैं एंड अब आप कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से, मैं कहूँगी, किसी और चीज़ की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, या फिर इन एडिशन टू ऑल दिस वर्क, जो भी काम आप इस समय कर रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री, आप इसके साथ साथ एक दूसरा पैशन फॉलो करना चाह रहे हैं। वो पैशन आपका हो सकता है सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, टैरो रीडिंग, हीलिंग, या फिर आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, ऐसा कुछ है। लेकिन जब भी आप सोचते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई करें या नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। आपको ऐसे लगता है अरे बाप रे बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा फिर ये ग्रो होगा या नहीं। बहुत ओवर थिंकिंग भाई करते हो आप, इन शॉर्ट। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें मैच होती हैं गाइस तो अब आगे सुनिए। चलिए देखते हैं आपकी तरफ क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज करियर एंड मनी के मामले में। बड़े ही पॉजिटिव कार्ड्स थे, बट उसको आना होगा तो आ जाएगा, है ना, इसलिए मैंने रख दिया वापस। तो पाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है टैरो कार्ड्स नेक्स्ट 15 डेज, उनके करियर, मनी, क्या आ रहा है उनके जीवन में, हमें डिवाइनली गाइड करे। फाइव ऑफ कप्स, ओके, जस्टिस, वेरी नाइस, किंग ऑफ सोर्ड्स, वो भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बिल्कुल नीचे, टेन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे, नॉट बैड, वेरी गुड। टू ऑफ कप्स, वाओ, वेरी नाइस, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही अच्छे भाई, वेरी नाइस। ओके, तो क्या आ रहा है आपकी तरफ, यही था ना हमारा सवाल,
देखिए 6 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक, विक्ट्री। तो विक्ट्री तो भाई मिलेगी क्योंकि विक्ट्री है डेस्टिनी में आपके, है ना। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज क्या आ रहा है? देखिए गाइस, आपको ना एंजल्स, एंसेस्टर्स, आपके जो डिवाइन हैं, होली स्पिरिट्स हैं, वो आपको एक स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हैं। ये स्पेसिफिक मैसेज है आपका कि ओवर थिंकिंग कर करके अगर 10 साल बाद, 11 साल बाद आपको पछताना पड़े तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज दे रही है विथ नाइट ऑफ कप्स, लेकिन कहीं ना कहीं आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। आप अगर अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, आप अगर किसी सिचुएशन में विक्ट्री चाहते हैं, तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। 5 of Cups, खुद को अकेला कर देना, इंटरव्यूज फेस ना करना, अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट ना करना, सिर्फ अपनी इमोशनल लाइफ के बारे में सोच सोच के रोते रहना। ठीक है, कोई अगर आपके लाइफ में अगर किसी की डेथ हो गई है या किसी से सेपरेशन हुआ है या धोखा मिला है, उस बारे में सोच सोच के खुद के लाइफ को, मतलब क्या बताएं, विक्टिम बना देना खुद को। अगर आप यही चीजें करते रहेंगे तो आप जो चाहते हैं वो आपको कैसे मिलेगा, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है भाई, मिला है कुछ लोगों को धोखा, मिला है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ, ये मैं देख पा रही हूँ। तो 10 नंबर आया है, यानी वो चैप्टर पास्ट का है, कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कहा जा रहा है वहाँ से आप फाइनली मूव ऑन करें, उन चीज़ों को आप सरेंडर कर दीजिए। देखिए 4 of Swords, यानी जो लोग बात कर रहे हैं आपको लेकर, जिनको आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए पर्सनल लाइफ में, उन गॉसिप्स को, उन सिचुएशंस को, उन प्लेसेस को, उन पीपल को छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर के हवाले कर दीजिए। सरेंडर करने का कार्ड आया है एंड रेस्टिंग करना है आपको गाइस। रेस्ट नहीं करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते रहते, पता नहीं आगे क्या होगा, हमेशा आगे का सोचते रहेंगे तो प्रेजेंट में एक्शन कब लेंगे, यही आपको बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ किंग ऑफ सोर्ड्स आया है एंड यहाँ पर भी है 2 of Cups। इसका क्या मतलब है? तो गाइज इसका मतलब है कि आप फाइनली, आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी या तो आ चुकी है या तो आने वाली है। बस आई थिंक पेपर वर्क, जस्टिस का कार्ड है, तो कोई ना कोई डील, कोई ना कोई अग्रीमेंट, कोई ना कोई ऑफर लेटर आपको मिलने वाला है। ठीक है, जस्टिस का कार्ड है। तो इसका मतलब है गाइस कि आपके लाइफ में कुछ खत्म हुआ है एंड एक न्यू बिगनिंग शुरू होने जा रही है जो डिवाइनली गाइडेड है। 2 of Cups, यानी जितना एफर्ट उसमें आप डालेंगे उतना ही आपको वहां पर पैसा मिलेगा, उतना ही अबंडेंस एंड सक्सेस आपको वहां से मिलेगा। रेसिप्रोकेटिंग एनर्जीज होंगी, ठीक है, मिररिंग एनर्जीज होंगी 2 of Cups। एंड शायद इसी वजह से क्वीन एंड किंग यहाँ पे एक साथ आया है, क्योंकि जिस तरीके की नौकरी आप चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट चाहते हैं, असाइनमेंट चाहते हैं, या जो भी आप चाह रहे हैं अपने बिजनेस में हो, वर्क प्लेस में हो, वो आपको फाइनली मिलने वाला है इन नेक्स्ट 15 डेज में। लेकिन वो देखने के लिए गाइज आपको भी एक चीज़ करनी है, वो ये कि जिस भी चीज़ का आपको ग्रीफ है ना गाइज, वो चीज़ें आपको पीछे छोड़नी है, उस ग्रीफ के सिचुएशन से बाहर निकलना है, तभी जाके ईश्वर आपको जस्टिस दे पाएंगे। जस्टिस यानी कॉन्ट्रैक्ट, बैलेंस, आपके लाइफ में एक बैलेंस यहाँ पर आने वाला है गाइज। ठीक है, विथ किंग ऑफ सोर्ड्स आप बहुत चीज़ें सीखने वाले हैं, बहुत चीज़ें सिखाने वाले हैं दूसरों को, एंड बहुत ज़्यादा अपने लाइफ के पावर में आने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज में। फाइनली ये रियलाइज करेंगे कि एक चैप्टर है, ख़त्म हो चुका है, या किसी जॉब को आप छोड़ देंगे एंड किसी न्यू जॉब ऑफर को आप एक्सेप्ट करेंगे। जो भी आपका डिसीजन होगा न्यू जॉब को लेने का, वो बिल्कुल सही होगा विथ 2 of Cups एंड विथ किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर ना आपको हो सकता है टीम हैंडलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए, सैलरी अच्छी मिल जाए। किंग ऑफ कप्स यानी इमोशनली बहुत हैप्पी फील करेंगे, किंग ऑफ कप्स एंड 2 of Cups। तो पाइल नंबर 2 बहुत लकी है आप, क्योंकि आपके तरफ सिर्फ पैसा ही नहीं, एक इमोशनल हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी भी आ रहा है जो आपको चाहिए था अपने काम में, अपने मनी के मामले में। कुछ लोग हैं जिनका घर बनाने का सपना था,
लीगल कोई केस चल रहा था तो वो लीगल केस भी यहाँ पर सॉल्व होता हुआ मैं देख रही हूँ। अगर आपका डिवोर्स केस चल रहा था ना गाइस, अगर आप चाहते थे कि आपको डिवोर्स मिल जाए, वहाँ पर कोई हिस्सा आपको मिल जाए, फाइनेंशियली कोई गेन आपको मिल जाए, तो विथ 6 ऑफ वैंड्स उस डिवोर्स केस में आपको विक्ट्री मिलेगी। ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका रीयूनियन हो जाए, आपको पैसे नहीं चाहिए, आपका रीयूनियन हो जाए, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है उस डिवोर्स केस से। ठीक है। मैंने क्यों डिवोर्स केस की टॉपिक यहाँ उठाई है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं विद द जस्टिस कार्ड पेपर वर्क से रिलेटेड होता है। तो ये जो डिवोर्स केस है अब आपके करियर को अफेक्ट नहीं करेगा। ये डिवोर्स केस हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, 4 ऑफ सोर्ड्स। एंड आप बड़े ही थैंकफुल होंगे ईश्वर से कि ये फाइनली ख़त्म हो चुका है चैप्टर। ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। ऑल्सो गाइज, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग हो सकता है। ये न्यू बिगनिंग कैसे होगा, तो जैसे मैंने कहा, कुछ लोग अपने पैशन को फॉलो करेंगे, कुछ लोग टीम हैंडलिंग अपॉर्चुनिटी करेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर अगर वीज़ा अटका हुआ है, ठीक है, हो सकता है कि आप ट्रैवल करने वाले थे, तो वही बस एक बैड न्यूज़ है कि शायद ट्रैवल आप नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है एंड जस्टिस है। यानी ट्रैवल के मामले में, वीज़ा के मामले में तो नेक्स्ट 15 डेज अच्छा नहीं है, लेकिन आपका ये वीज़ा का सेकंड अपॉर्चुनिटी आएगा फेब मंथ के बाद। ठीक है। एंड अच्छा भी वो होगा टाइम, क्योंकि इस समय वो आपके लिए डेस्टाइंड भी नहीं है। कोई अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दिया है तो हो सकता है आप इस फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर ना करें एंड उससे आपको बहुत बुरा लगे, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक ना करने की वजह से, स्पेशली मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे विद किंग ऑफ कप्स। आपकी तरफ कोई ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी एंड वहाँ पे आपका बहुत मन लगेगा उस सब्जेक्ट में या उस पढ़ाई में, एंड आपको लगेगा यस यही मेरा करियर है, एंड वहाँ पर आप बहुत इमोशनली हैप्पी फील करेंगे। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो अबंडेंस के मामले में तो देखिए गाइस, पेंटिकल्स तो इस पाइल को इतना चाहिए नहीं था। आई मीन सबको पैसे चाहिए, आपको भी चाहिए, बट आपकी प्रायोरिटी पैसा नहीं, इस समय मानसिक शांति है। एक ऐसा कंफ्यूजन आपको दूर करना है कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या, तो वो चीज़ें आपके तरफ क्लैरिटी के रूप में आ रही है नेक्स्ट 15 डेज। कोई अग्रीमेंट, कोई लीगल डॉक्यूमेंट, कोई पेपर आप साइन करने वाले हैं विद जस्टिस कार्ड, यानी किसी को जॉब मिल सकता है। 2 ऑफ कप्स भी है जो एसोसिएशन का कार्ड होता है। क्वीन एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी वर्क प्लेस पे मिलना होगा, एंड बॉस भी बहुत अच्छे मिलेंगे। किंग ऑफ कप्स बहुत हेल्पफुल होंगे, कलीग्स, बॉस, सब अच्छा होगा वर्क प्लेस जो भी मिलेगा। ठीक है ना गाइस, तो बहुत बढ़िया है। चलिए मैं यहाँ से देखूंगी कि आपकी तरफ क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज। मिस्टिसिज्म, यस, आप लोग फाइनली अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले हैं गाइस। आप लोग शायद जहाँ पे भी, जिस सिचुएशन में भी है, यस, एक्सेप्ट करने वाले हैं उस चीज़ को। एक्सेप्टेंस, मैंने कहा ना, कुछ लोगों का वीज़ा है, या फिर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे। कुछ लोग कुकिंग या अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फूड एंड बेवरेजेस का। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इम्पार्शियलिटी, यस, कुछ लोग हैं जो इवेंट या डेकोर का काम शुरू कर सकते हैं, ज्वेलरी का। एंड आप अपनी मन की बात सुनने वाले हैं गाइस, एंड मन की बात जो सुनता है ना, वो कभी लाइफ में फेल नहीं होता गाइस। शांति सुकून ज़रूर रहता है उनके लाइफ में, है ना। देखिए, इंस्टिंक्ट, आप अपनी इंस्टिंक्ट की सुनने वाले हैं। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था गाइस, तो क्या बात है। नेक्स्ट 15 डेज बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन होने वाले हैं। मिस्टिसिज्म है, इंस्टिंक्ट है, ट्रिकरी। अगर कोई आपके लाइफ में है जो आपको ट्रिक कर रहा है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, उसको आप पीछे छोड़ने वाले हैं।
उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे एंड अपने ऊपर इम्पार्शलिटी करेंगे। इम्पार्शलिटी मतलब अपने साथ जस्टिस करेंगे। फॉरगिवनेस, यस, फॉरगिव कर देंगे उन लोगों को, आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे, या आपको फॉरगिवनेस मिल सकता है किसी से। रिकवरी, यस, यहाँ पे डेफिनेटली एक की है, तो न्यू जॉब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपकी फाइनेंसेस रिकवरी होंगी गाइस, रिकवर कर लेंगे आप उन सारी चीज़ों को जो आप चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे। फेथ, हैव फेथ गाइस, देखिए आपकी तरफ, वाओ, सी यहाँ पर अबंडेंस आ रहा है गाइस, हैव फेथ, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है वाओ, परसेप्शन। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे गाइस एंड आपकी इंट्यूशन बिल्कुल आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली है, ये मैं देख पा रही हूँ। चलिए यहाँ से भी देखेंगे कि क्या आ रहा है आपकी तरफ एनर्जी ओरेकल कार्ड से। आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने मनी एंड फाइनेंसेस को लेकर नेक्स्ट 15 डेज। डोर टू वैल्यू। तो गाइज अगर आप ये रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं ज़रूर लिखिएगा दैट आई क्लेम पाइल 2। मैं आप लोगों के लिए ज़रूर प्रेयर्स करूंगी क्योंकि ढेर सारा अबंडेंस आ रहा है गाइज। एंड अबंडेंस भी कैसा पता है कि इमोशनली खुशी देगी आपको, इमोशनली सारे ड्रामा से दूर जाने वाले हैं आप, ठीक है। डोर टू वैल्यू आ चुका है, वो भी करियर रीडिंग में, तो और क्या चाहिए। मनी ही मनी आने वाला है, सक्सेस, विक्ट्री आपकी तरफ आ रहा है। द वर्ल्ड कॉन्कर कर लेंगे गाइज आप अपने डर को, एक्सपीरियंस को। एक सर्कल है, एक जर्नी है जो आपका खत्म होगा एंड एक न्यू तरीके से आप कुछ लोगों को, कुछ पीपल प्लेस को फॉरगिव कर लेंगे, फेथ रखेंगे एंड रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। अपने आप को जस्टिस देंगे। द वर्ल्ड, वाओ, डोर टू वैल्यू, माय गॉड, वेरी नाइस। सी फर्स्ट चक्रा, कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा गाइस कि हाँ आपके डिसीजन सही है। अगर आप लोग अपनी बॉडी पे मेहनत करना चाह रहे थे, बॉडी पे काम करना चाह रहे थे, हेल्थ पे काम करना चाह रहे थे, वहां पे भी आपकी रिकवरी होगी। एंजाइटी, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। एंजाइटी को आप छोड़ने वाले, देखिए पैसों से लेकर जो एंजाइटी है वो साइकिल आपका खत्म होने वाला है, रिकवरी होगी। हैव फेथ गाइस, ठीक है। यस, मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो बहुत, देखिए किंग ऑफ कप्स भी आया था ना, सेम एनर्जी है। यानी जो भी वर्क प्लेस, जो भी करियर में आपकी तरफ आ रहा है ना, बहुत खुशी देगा आपको, बहुत कंप्लीट फील करवाएगा आपको। एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है गाइस। डोर टू रोमांस, यस, 2 ऑफ कप्स है, डोर टू रोमांस है। भाई कुछ लोग तो मैं यहाँ पर शादी करते हुए भी मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों को, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स भी है ना, तो भाई कुछ लोगों की तो शादी फिक्स हो रही है, वो भी बड़े ही, मतलब देखिए परसेप्शन देख रहे हैं, मतलब आप एक ऐसे घर में शादी करेंगे जो बहुत रिच है, बहुत ज़्यादा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ऐसे नहीं है कि वो बुरे पर्सन है, विथ मैन होल्डिंग अ हार्ट बहुत लव करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा लव करवाएंगे। इसी वजह से आप पास्ट की हर एंग्जाइटी को आप गोली मार देंगे, फॉरगिव कर देंगे। चलिए मैं देख रही हूँ कि ये जो अबंडेंस है, कहीं इसके रास्ते कुछ ना आ जाए, तो आपको क्या ब्लॉकेजेस हैं एंड उसको कैसे जाने देना है, ठीक है, क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। यस, सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। बिल्कुल, आप फाइनली टॉक्सिक जगह से, जो धोखा देते हैं वहां से आप वॉक अवे करने वाले हैं गाइस। इट्स टाइम फॉर अ रिलेशनशिप टू शिफ्ट। इट डजंट वर्क टू ट्राई टू फिक्स समवन। ईच पर्सन मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर हिज और हर ओन हीलिंग। आप अपनी हीलिंग, अपनी जर्नी पे आप फाइनली फोकस करने वाले हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मैं क्या कहूँ, बहुत ही सुंदर गाइस। मुझे बहुत, मैं प्राउड फील कर रही हूँ जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट किया है, क्योंकि मुझे पता है गाइस, मैं एनर्जीज फील कर पा रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा गो थ्रू कर चुके हैं, तो फाइनली आपके लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप क्या है आप दिखा दीजिए फाइनली इस दुनिया को, ठीक है गाइस। बहुत ढेर सारा अबंडेंस रिसीव करने का टाइम आ गया है।
अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो जो भी आपकी तरफ आ रहा है एक विन विन आउटकम आपकी तरफ आएगा। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? मैं नहीं कह रही हूँ, एंजल्स पूछ रहे हैं ऐसा क्या है जो आपको जाने देना है, रिलीज कर देना है। ठीक है, आप बहुत समझदार है गाइस। सरेंडर द आइडिया, यू कैन फिक्स समवन। ठीक है, बड़े ही क्लियर है मैसेजेस, तो मुझे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस आपकी तरफ आने वाला है गाइस, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि विद डोर टू वैल्यू आपके मनी के रीडिंग में मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एक साइकिल है गाइस जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, न्यू बिगनिंग आपकी हो गई है। ठीक है, यही आप समझ लीजिए। इन नेक्स्ट 15 डेज में ढेर सारा अबंडेंस है एंड ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं, उसको तहे दिल से वेलकम कीजिए एंड सैड एनर्जी से बाहर निकलिए गाइस। ठीक है, तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर इस रीडिंग में आपको कुछ भी पसंद आ जाता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हमारी फैमिली बड़ी हो रही है, वीडियोस देख रही है, तो मैं और ऐसे ही वीडियोस आपकी हीलिंग एंड गाइडेंस के लिए बनाती हूँ। ठीक है, एंड हाँ गाइज, मैं पर्सनल रीडिंग ऑफर नहीं करती हूँ। अगर आप अपने लिए रीडिंग चाहते हैं, क्योंकि ये तो कलेक्टिव रीडिंग है, तो अगर आप अपने लिए रीडिंग चाहते हैं तो आप फेसबुक लाइव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं टैरेट विद दीपिका फेसबुक पेज पर। ठीक है, इसी के साथ गाइस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।